अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 35 देखेंगे, जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, तो चलिए हम इसका देख लेते हैं। ये उन्होंने पिछला प्रीवियस दिया हुआ है, तो अब हम देखते हैं इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखा इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट क्या होता है। वी यू आर सप्लाइड विद 8 ऑटोमेटिकली डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, उन्होंने बोला कि इनकी ऑटोमेटिकली 8 वेरिएबल हैं जिनको हमने डिफाइन किया है, समथिंग कॉल इम्प्लिसिटी। ठीक है, हम इसे इम्प्लिसिटी की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल आर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट। तो द 3 मोस्ट, ठीक है, उन्होंने बोला कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएबल, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट। ठीक है, डिटेल ऑफ दिस गिवन बिलो। ठीक है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट की हम डिटेल देख लेते हैं। आगे रिक्वेस्ट फर्स्ट। ठीक है, दैट रिक्वेस्ट टाइप ऑफ गेट पोस्ट। गेट अपने पर किस लिए यूज़ होता है, पोस्ट किस लिए यूज़ होता है, एंड इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट हेडर या क्विज। ठीक है, क्विज ETC। ठीक है, ये स्किप है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इट गिव्स यू एक्सेस द रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, जो पैरामीटर रिक्वेस्ट होते हैं उसको एक्सेस करता है, और उसकी रिक्वेस्ट टाइप जो होती है वो गेट और पोस्ट होती है। ठीक है, तो हमने इसका पीछे डिटेल में पढ़ा था गेट और पोस्ट किस लिए यूज़ होती हैं, और इनमें ये किसकी जगह जो URL में शो होती है वो कौन सी है, और जो शो नहीं होती वो कौन सी। ठीक है, और उसके बाद है रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है रिस्पॉन्स टाइप HTTP सर्वेंट रिस्पॉन्स एसोसिएट विद क्लाइंट। ठीक है, जो हमारा रिक्वेस्ट है वो हमारी रिक्वेस्ट को एसोसिएट करता है, और जो हमारी रिस्पॉन्स है वो हमारा क्लाइंट रिस्पॉन्स बाय यूजिंग को एसोसिएट करता है। यू कैन सी HTTP स्टैंड कोड क्लाइंट टाइप एंड रिस्पॉन्स हेडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आउट। दिस इज ऑब्जेक्ट JSP रिटर्न यूज टू सेंड आउटपुट क्लाइंट। ठीक है, बोला उसके क्लाइंट के आउटपुट जो हम सेंड करते हैं उसे आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने किसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं। हमने इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट में जो 3 उन्होंने बोला है ना इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट, ये हमने उनकी डिटेल देखी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूज इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट। इसको यूजेस क्या है, तो ये फॉर JSP पेजेस है, फॉर पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। देर आर index.jsp, controller.jsp, web.jsp एंड java.jsp। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमसे क्वेश्चन, जैसे वो इम्प्लिसिटी की टाइप पूछ लेंगे। 3 टाइप कौन सी हम लिखेंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट। नेक्स्ट वो पूछेंगे इसके यूजेस कौन से हैं, तो इसके जो 4 पेजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं, हम index.jsp, web.jsp, java.jsp एंड controller.jsp। ठीक है, द यूज़र विल सिलेक्ट एट द ऑप्शन जावा और वेब। ठीक है, ऑप्शन और जावा में, जावा और वेब में ऑप्शन होगी, हम इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम बेस्ड सिलेक्ट मेथड कंट्रोलर JSP। ठीक है, कंट्रोलर JSP विल डायरेक्ट। ठीक है, द रिस्पॉन्स JSP नंबर web.jsp या java.jsp, इन दोनों में यह होगा। आगे index.jsp का एरो जाता है कंट्रोलर JSP में। ठीक है, आगे एरो जा रहा है web.jsp की तरफ और जा रहा है JSP, इन दोनों में से उन्होंने बोला यहाँ तो इफ़ एक कंडीशन यहाँ पे लग जाती है, या तो हम web.jsp को सिलेक्ट करेंगे या web.java.jsp को। ठीक है, ये उन्होंने नीचे कोडिंग दी हुई है। HTML बॉडी है, और H2 में उसकी हेडिंग दी हुई है। ठीक है, और H3 में उनके इनपुट रेडियो का बटन यूज़ किया हुआ है। रेडियो का बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इसके आउटपुट देखेंगे ना, मैं एक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, उसमें जेंडर यूज़ किया हुआ है। जैसे जेंडर आता है मेल या फीमेल, वो रेडियो के बटन में यूज़ होते हैं। अब मेल पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक होगा, अगर फीमेल पे करेंगे दोनों पे नहीं होगा। जिसके ऊपर क्लिक करने के उसके लिए हम रेडियो का बटन यूज़ करते हैं, अक्सर हमने फॉर्म में देखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारी सारी उन्होंने कंट्रोलर JSP की web.jsp की दी हुई है कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया द डिटेल ऑफ रिमेनिंग 5 इम्प्लिसिटी। ठीक है, इसके 5 इम्प्लिसिटी अब कौन से हमने वो देखनी है। पहले हमने पढ़ी है 3 इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, तो ये है 5 सेशन दे रहा है। इस सेशन में यूज़ टू वर्क विद सेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम वर्क को यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट करते हैं, वो सेशन कहलाता है। एप्लीकेशन कैसे है, सर्वेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है। इसके टाइप्स है अलाउ द स्टोर वैल्यू, की वैल्यू पेड फ्रॉम द शेयर बाय सर्वेंट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में सर्वेंट करने के लिए हम शेयर करते हैं, और की वैल्यू पेड होते हैं। कन्फिग क्या होता है, इसमें भी टाइप्स है। JSP को कन्फिगरेशन ऑप्शन, EG
इंट पैरामीटर, ठीक है, इसमें इंट पैरामीटर यूज़ किया जाता है। पेज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जावा सर्वेंट डॉट JSP पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ये मैनी ऑफ पेजेस एट्रीब्यूट, इसमें बहुत सारे पेज कॉन्टेक्स्ट ये तक है मैनी ऑफ पेज एट्रीब्यूट्स, ठीक है, बहुत से पेजेस का एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट वैल्यू एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये होता है द थ्रोएबल रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन दैट पास द JSP एरर के पेज को पास करने के लिए हम एक्सपेक्टेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज है उन्होंने जावा डॉट लैंग ऑब्जेक्ट इज द सिनोनिम फॉर दिस, ठीक है। आगे हमारे पास है ये हमने पढ़ी हैं, इसकी 5 टाइप्स पढ़ी हैं इम्प्लिसिटी की, सेशन, एप्लीकेशन, कन्फिग, पेज कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन और एंड पेज। नेक्स्ट है JSP डायरेक्टिव, ये क्या होता है, उन्होंने बोला यूज़ की जाती है JSP कन्वे स्पेशल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन स्पेशल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। बट पेज JSP कंटेन इट अफेक्ट द ओवरऑल स्ट्रक्चर द सर्वर रिजल्ट फ्रॉम JSP पेज इन एनेबल प्रोग्राम specific page setting to include content from the other resources the specific custom tag libraries, ठीक है। ये हमारे JSP के है 3 enables प्रोग्राम। अगर फॉर्मेट का उन्होंने दिया हुआ है एट्रीब ये टैग दिया हुआ है स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छी तरह कर रहा है क्योंकि मोस्ट ट्रू फॉल्स पूछते हैं, स्टेटमेंट पूछते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं 3 टाइप्स कौन से JSP के डायरेक्टिव, पेज इंक्लूड टैगेबल टैग लीव, ठीक है। द फॉर्मल यूज़ किस लिए किया जाता है, पेज के किस लिए यूज़ किया है, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू के लिए। और साथ हम पेज लिखेंगे इंक्लूड के लिए भी ऐसे हम सेम ऐसे एट्रीब्यूट लिखेंगे ब्रैकेट में और इंक्लूड लिखेंगे, टैगेबल में भी यही लिखेंगे, सेम ही प्रोसेस है, जबकि हमें इसके पता हो जाएगा 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हम 3 वैल्यू इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट के लिए, ठीक है। आगे पेज डायरेक्टिव JSP पेज इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वेंट रिजल्ट JSP पेजेस और डॉक्यूमेंट इट कंट्रोल विच क्लास आर इम्पोर्टेंट विच क्लास रिलेवेंट एक्सटेंड मिनी टाइप्स ऑफ जनरेटेड मल्टी थ्रेडिंग और ये पार्टिसिपेट और हैंडल पेज अनएक्सपेक्टेशन एरर हो रहा है, ठीक है। ये इसके डॉक्यूमेंट्स के एरर, ठीक है। ये रिजल्ट जब शो करते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स अब इसके क्या है, लैंग्वेज है, एक्सटेंड है, इंपोर्ट है, सेशन है, इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, इस थ्रेड सेफ है, एरर पेज है और इस एरर पेजेस है, ठीक है। ये उसके यूजेस दी हुई हैं, उनके साथ स्टेटमेंट भी दी हुई है कि JSP इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होता है। ये रीयूज़ करने के लिए नेविगेशन बार यूज़ की जाती है, ठीक है। रीयूज़ करने के लिए नेविगेशन बार है और इसके इंक्लूड फाइल्स ये हैं कि ट्रांसलेशन टाइम्स होता है, रिक्वेस्ट टाइम होता है। इंक्लूड कौन सी 2 फाइलें होती हैं, ट्रांसलेशन टाइम्स और रिक्वेस्ट टाइम, ठीक है। फॉर्मेट उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि URL रिलेटिव URL प्रोसेस क्या होता है, JSP डॉक्यूमेंट एट द टाइम डॉक्यूमेंट इट्स ट्रांसलेट इनटू सर्वेंट में कंटेंट, ठीक है। ये उन्होंने दिया हुआ कि ये पढ़ लीजिएगा। आगे यूज़ इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होता है, इन्होंने पेजेस किया कंटेन 3 पेजेस का इंडेक्स डॉट JSP हेडर JSP और फोटर JSP, ठीक है। इंडेक्स JSP हेडर का और इनका ये उन्होंने दी इसकी किया हुआ लिंक उन्होंने मिल के एक हमने पेज का इंक्लूड किया हुआ है। आगे वेब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये उसकी कोडिंग नीचे आगे सारी, ठीक है। आगे फूडर में देखा HTML बॉडी और मार्क्यू का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये मार्क्यू की भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसका कोड वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मार्क्यू किस लिए यूज़ करते हैं। आगे ये इन्होंने TR एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसकी कोडिंग दी हुई है और नीचे ये शो रहा है JSP लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। इसमें हमने JSP इन इट JSP सर्विस JSP डिस्ट्रॉय आर रिसीविंग इट रिक्वेस्ट, ठीक है। सारा हमने इसमें यूज़ किया किस तरह रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आता है, फिर JSP सर्वर में जाता है, फिर JSP डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया और इसकी मैं कोडिंग मार्क्यू की कोडिंग और उसमें जो हमने यूज़ किया था ना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक फूड हेडर बनाते हैं सारी उसकी मैं कोडिंग बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा उसका, ठीक है। ये हमारा था लेक्चर नंबर 35, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।